तकरीबन 55 लाख प्लांट्स जो हैं वो लग चुके हैं और प्रोडक्शन शुरू हो गई है पाकिस्तान में। करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में अगर आपको 4-5 साल के बाद रिजल्ट ना मिले तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता जी। है। तो आप किन इलाकों के लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो इसमें आएँ और कौन से इलाकों के लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो इससे दूर रहें? अब ये जो छोटे साइज वाले हैं इससे सिर्फ आप ऑयल निकाल सकते हैं, सिर्फ इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन होगी, इसका और पर्पज़ नहीं होगा। ठीक है। जबकि ये जो बड़े साइज वाले हैं इनसे आप पिकल्स भी बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये होता है कि आपने फ्रूट हार्वेस्ट किया, 24 घंटों के अंदर अंदर आपने उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़ और आज एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑलिव के हवाले से। जैतून का इस वक्त सीज़न चल रहा है, दरख्त जो हैं वो जैतून से भरे हुए हैं, तो हमने कहा कि आपको जैतून की ऑन ग्राउंड जो है वो सिचुएशन भी दिखाई जाए कि किस तरह से दरख्त जो हैं वो इस वक्त फ्रूटिंग पे हैं और भरे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ आप किसान भाइयों के तमाम तर सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकील फ़िरोज़ साहब, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में। उनसे हम तमाम तर डिटेल्स जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अकील फ़िरोज़ साहब यूट्यूब पर फ्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट के नाम से मौजूद हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अकील भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकील भाई, पहले तो ये बताइएगा कि ऑलिव जो है एज अ हाई वैल्यू क्रॉप पाकिस्तान में मुतारिफ़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी सी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कितने एरिए पर आप इसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, कितने प्लांट्स जो हैं पाकिस्तान भर में लग चुके हैं? पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन कोई 5.5 मिलियन, तकरीबन 55 लाख प्लांट्स जो हैं वो लग चुके हैं और प्रोडक्शन शुरू हो गई है पाकिस्तान में। हम सारा का सारा ऑयल पहले इंपोर्ट कर रहे थे। आपको पता है कि हमारा जो पेट्रोलियम के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट का जो बिल है वो एडिबल ऑयल का है। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो अपना एडिबल ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको मिनिमाइज़ करें, तो इसी चीज़ पे काम हो रहा है। हम ये जो पुठवार का इलाका है इसमें तकरीबन हमने कोई 2 बिलियन प्लांट्स जो हैं वो प्लांटेशन इसकी करवा दी है और यहाँ से प्रोडक्शन भी आना स्टार्ट हो गई है। हमने अपना यहाँ पे एक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट भी लगाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि जो ऑलिव होता है इसको आप फ्रेश नहीं खा सकते। तो जब प्रोडक्शन आना शुरू हुई तो फार्मर्स को प्रॉब्लम हुआ कि अब हम इसका क्या करेंगे। तो हमने फार्मर को फैसिलिटेट करने के लिए एक इटली से एक मशीन मंगवाई यहाँ पे, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट। तो हम फार्मर्स को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो अपना फ्रूट लेके आते हैं यहाँ पे, हम उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करके देते हैं, तो वो बड़ी अच्छी कीमत पे उसको फिर मार्केट में सेल करते हैं। दूसरा है कि हमारे जो बरानी एरियाज़ हैं या जो हमारे पुठवार के एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं हैं, पहाड़ियाँ हैं, आपने देखा होगा स्लोप्स हैं, नीचे जो ज़मीन में पत्थर मलूम वो उसमें नज़र आता है। तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पे और हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते ना, वहाँ पे हम कोई और जो फील्ड क्रॉप्स हैं, गंदम, मूंगफली, ये वहाँ पे हम काश्त नहीं कर सकते। तो हम ऐसी ज़मीनों पे ऑलिव सजेस्ट करते हैं कि जहाँ से आपको कुछ नहीं आ रहा वहाँ से आपको ये अच्छी खासी इससे इनकम हासिल होगी। ठीक है। अकील भाई, थोड़े से फ्रूटिंग भी हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा कि इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त हम फ्रूटिंग देख रहे हैं, और थोड़ा सा हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि एक वो लोगों का है कि ग्रीन ऑलिव और ब्लैक ऑलिव में जो है डिफरेंस क्या है, वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। अच्छा, ये ग्रीन ऑलिव्स, ये सारे जितने भी ऑलिव्स होते हैं ना, ये शुरू में ग्रीन होते हैं। ठीक है। जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, जब राइपनिंग की तरफ जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करते जाते हैं। अब इसी प्लांट पे ही आप देखें, आपको ग्रीन और ब्लैक दोनों ऑलिव्स नजर आएंगे। अब ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, बिल्कुल ये ब्लैक ऑलिव्स हैं। ये मतलब है कि अब फ्रूट जो है इनका तकरीबन पक चुका है। ठीक है। और इसी प्लांट पे ही, बल्कि इसी शाख पे ही आपको ग्रीन ऑलिव्स भी नजर आएंगे। बिल्कुल। तो ये यहाँ से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि ग्रीन और जो ब्लैक ऑलिव्स हैं ये सिर्फ पकने का अमल होता है कि जब वो पक जाता है तो उस टाइम पे वो अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, चलें, ये तो हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये दोनों एक ही हैं, कुछ वैरायटी डिफरेंट नहीं है। इस शाख पे आप देखेंगे ना, तो ये इसी प्लांट के ऊपर ये आपको ग्रीन भी नजर आ रहे हैं और ये ब्लैक भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ इसकी जो राइपनिंग टाइम है
उसका डिफरेंस है, और कोई मसला अच्छा, नहीं जो ग्रीन जो है वो हार्वेस्ट किए जाते हैं, क्या ग्रीन को भी हार्वेस्ट किया जा सकता है, या जब ये ब्लैक होगा तभी ये इसको हार्वेस्ट किया जा है। सकता अच्छा, इसकी ना असल में दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती हैं एडिबल, जो टेबल पर्पस के लिए होती है? हैं, जिसमें आप पिकल्स वगैरह अचार बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बड़े साइज़ का फ्रूट चाहिए होता ठीक है। है। जैसे ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आप देखें, ये बहुत बड़े साइज़ का ऑलिव्स हैं। बिल्कुल, ये जो दरख्त पे हम देख रहे हैं ये छोटे साइज का ये है, छोटे साइज़ के हैं, ये जबकि ये जो हैं ये छोटे साइज़ के हैं। बिल्कुल। अब ये जो छोटे साइज़ वाले हैं, इससे सिर्फ आप ऑयल निकाल सकते हैं, सिर्फ इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन होगी, इसका और पर्पज़ नहीं होगा। ठीक है। जबकि ये जो बड़े साइज़ वाले हैं, इनसे आप पिकल्स भी बना सकते हैं और इससे आप ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे दोनों चीज़ें, मतलब है, दोनों काम आपके हो सकते हैं। ठीक है। जब हमने पिकल्स बनाने होते हैं तो हम ग्रीन स्टेज पे इसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि पिकल उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा बनता है। इंटरनेशनली तो ब्लैक ऑलिव्स का भी पिकल्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ ग्रीन ऑलिव्स का जो पिकल है वो बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो मार्केट है, जो लोकल मार्केट है पाकिस्तान की, उसमें ग्रीन ऑलिव्स का पिकल जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वैरायटी डिफरेंस जो है, इससे प्रोडक्शन पे भी कोई डिफरेंस आता है? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि इस ऑलिव का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये ऑलिव जो है ये छोटे साइज़ के हैं जो ऑयल के लिए हैं। जी बिल्कुल, ये प्रोडक्शन का फ़र्क होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो छोटे साइज़ वाले, इनमें फ्रूटिंग ज़्यादा है, तो ये अपनी जो एवरेज है वो तकरीबन पूरी कर जाते हैं। जबकि ये जो बड़े साइज़ वाले, इनमें थोड़ी सी फ्रूटिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फ्रूट वो थोड़ी कम होती है, तो एवरेज तकरीबन दोनों की सेम हो जाती है। ठीक है। तो आप फार्मर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो वैरायटी सिलेक्शन है उसमें इंतखाब करते हुए उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो ऑलिव की कौन सी वैरायटी जो है वो काश्त करें? ऑलिव में इस टाइम हमारे पास कोई 88 वैरायटीज़ हैं, लेकिन सारी की सारी हम एक ही एरिया में सजेस्ट नहीं करते। डिफरेंट एरियाज़ के लिए हम डिफरेंट वैरायटीज सजेस्ट करते हैं। जो गर्म इलाके हैं उनके लिए और वैरायटीज़ होंगी, जो ठंडे इलाके हैं उनके लिए और होंगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा। वैरायटी सिलेक्शन जो है हमने अपने मौसम के हिसाब से करनी है, ठीक है, ना कि अंधाधुंध हमने कर देनी है कि जो यहाँ पे सक्सेसफुल है वो जनूबी पंजाब में भी सक्सेसफुल होगा, ऐसे नहीं है। कुछ वैरायटीज़ की परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, कुछ की KPK में ज़्यादा अच्छी है, और कुछ जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे जो जनूबी इलाके हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे कोरोनिकी, अरबिकीना वैरायटीज़ हैं, ये गर्म इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये हम उन इलाकों के लिए सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे वो लगाई जा सकती हैं। गैमलिक है, भावलपुर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। GB से लेकर अगर आप सिंध तक चले जाएं तो लोग, हर बंदे की सब ख्वाहिश है कि मैं ऑलिव लगा लूं। जी, तो आप ये थोड़ा सा नाजरीन को गाइड करेंगे कि किन किन एरियाज़ के जो लोग हैं उनको इसकी कमर्शियल फार्मिंग पे, एक होता है शौक के लिए, 2-4 पौधे ट्राई करने के लिए, एक होता है एक आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में अगर आपको 4-5 साल के बाद रिजल्ट ना मिले तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप किन इलाकों के लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो इसमें आएँ, और कौन से इलाकों के लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो इससे दूर रहें? अब जैसे पोठवार का इलाका है तो पोठवार में हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे लगें, लेकिन यहाँ पे भी जो हमारी प्लेन लैंड्स हैं, जो फर्टाइल लैंड्स हैं, उन पे हम और जो कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी क्रॉप का, इसका जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम सजेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर यहाँ पे सिट्रस की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी आ रही है तो वहाँ पे हम ऑलिव नहीं लगाएंगे। अब जैसे सरगोदा का एरिया है, सरगोदा में आप देखें वहाँ पे सिट्रस बहुत अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे हम ऑलिव जो है वो कमर्शियल लेवल पे सजेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से मुल्तान का एरिया, वहाँ पे मैंगो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पे मैंगो करें। ऑलिव अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए करना है तो वो सिर्फ करें। तो आपने सबसे पहले कंपैरिजन करना है कि इकोनॉमिक वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अकील भाई, ये बताइएगा कि इसके पर एकड़ कितने प्लांट्स लगने चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो बड़ी हाई, वो इसकी जो जिसको आप हाई डेंसिटी कहते हैं उसकी तरफ भी जा रहे हैं कि ज़्यादा पौधे लगेंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी। वो कैलकुलेटर मारते हैं जनाब के, मल्टीप्लाई करके बता देते जी इतने पौधे होंगे, इतनी प्रोडक्शन आएगी। तो उसमें आपकी जो असेसमेंट है, क्योंकि आप तो तजर्बात करते हैं, इसको हाई डेंसिटी पे भी लगा के आप तजर्बात करते हैं, इसको मुनासिब फासले पे रख के भी तजर्बात करते हैं, तो उसमें आपकी क्या असेसमेंट है कि इसमें अच्छी प्रोडक्शन जो है वो कितने फासले पर आ रही है? अभी तक हम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो है कि 18 फुट बाई 18 फुट, लाइनों का फासला भी 18 फुट रखें, पौधों का फासला भी 18 फुट रखें। इस तरह से 1 एकड़ में आपके तकरीबन 135 प्लांट्स लगते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फासला है, इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं
वो इसका फासला कम भी कर सकते हैं, 15 फुट तक भी ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन असल इसमें प्रूनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप क्लोज डिस्टेंस करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रूनिंग कर सकते हैं तो फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं, वरना जो 18 बाई 18 है वो अच्छा है। इसको हर तरफ से लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है। जब आप इसको ज़्यादा डेंस कर देते हैं और प्रूनिंग इसकी नहीं करते तो वो जंगल बन जाएगा, नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, फिर उससे आपको इनकम हासिल नहीं होगी। अच्छा, ये फ्रूटिंग पे हम इस वक्त देख रहे हैं कि ब्लैक भी हो गए हैं, ये कब तक जो है वो रेडी होंगे ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए? अच्छा, इसमें ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है। जब ये ग्रीन होगा तो इसमें जो ऑयल परसेंटेज है वो कम होगी। ठीक है। जब ये पकता है, जब इसका कलर जो है फुली ब्लैक हो जाता है तो उस टाइम पे इसकी जो ऑयल परसेंटेज है वो बढ़ती जाती है। और जब नाइट का टेम्परेचर जो है वो लो होगा, थोड़ी सी ठंड शुरू होगी तो फिर इसकी ऑयल परसेंटेज बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको ग्रीन हालत में वो हार्वेस्ट करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें ऑयल परसेंटेज बहुत कम होगी, 2-3% तक होगी। जो नाइट का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा लो चला जाता है तो उससे इसकी जो ऑयल परसेंटेज है वो भी बढ़ जाती है। वो फिर तकरीबन कोई 10-12-13% तक इसकी ऑयल परसेंटेज पहुंच जाती है। वकील भाई, जब फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर इसको जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन करनी होती है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर ज़्यादा अरसा इसको रखा जाए तो इसकी जो है वो क्वालिटी ऑयल की वो नहीं रहती। इसके हवाले से मुस्तनद जो बात है वो हमें बताइए। जी, इसमें जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की जब हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये होता है कि आपने फ्रूट हार्वेस्ट किया, 24 घंटों के अंदर अंदर आपने उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। अगर आप इतनी देर में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन की क्वालिटी में वो जाएगा, फॉल करेगा। ठीक है। अगर आप वो 24 घंटों के बाद करेंगे तो एक्स्ट्रा वर्जिन की बजाय वो वर्जिन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो एसिडिटी है वो 1 से ऊपर चली जाएगी। ठीक है। जब 1 से ऊपर जाएगी तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन से वर्जन की तरफ चला जाएगा, यानी कि उसकी कैटेगरी डाउन हो जाएगी। कैटेगरी डाउन हो जाएगी। तो इससे ये हम फार्मर्स को ये गाइड करते हैं कि आपने जैसे ही फ्रूट हार्वेस्ट करना है आपने फ़ौरन उसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन करवानी है। फ़ौरन ऑयल एक्सट्रैक्शन करवाने से उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन रहेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अकील भाई के पर एकड़ एक फार्मर काश्त कर लेता है, कितने अरसे के बाद ये फ्रूटिंग पर आते हैं जी, और जब मैच्योर हो जाता है प्लांट तो उससे 1 एकड़ से अंदाजन कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेता है किसान और कितनी इनकम जो है वो जनरेट कर लेता है? अच्छा, इसमें 3-4 साल में इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। लेकिन वो कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होती। तकरीबन 5-6-7 साल में जाके इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और 7-8 साल के बाद आपको एक प्लांट से एवरेज जो है तकरीबन कोई 15 kg फ्रूट वो हासिल होता है। ठीक है। तो हमारी जो ऑयल परसेंटेज है वो तकरीबन कोई 10-12% है। तो आपको तकरीबन कोई 1-1.5 लीटर जो ऑयल है एक प्लांट से वो मिलता है। तो आपके 135 पौधे हैं तो तकरीबन 200 लीटर्स के करीब आपको ऑयल इससे मिल सकता है 8 साल के बाद। तो पर लीटर ऑयल की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? अभी जो यहाँ पे जो लोकल ऑयल की जो मार्केट चल रही है ये तकरीबन 2500 से लेकर 3000 रुपये लीटर तक चल रहा है। ठीक है। तो अभी क्योंकि प्रोडक्शन कम है, अभी हमारी जो डिमांड है मार्केट की वो ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल आपको पता है कि जब इसकी प्रोडक्शन जो है, जो हमने प्लांट्स लगाए हैं जो फील्ड में लग चुके हैं, जब उन सब से प्रोडक्शन आने शुरू होगी तो इसके जो ऑयल की जो प्राइस है वो कुछ नीचे आएगी।